हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 आवर्स 100 स्टार्स, अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, इन शॉर्ट ब्यूटीफुली मल्टी टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार। हाय दिव्या, हाउ आर यू? हाय दिव्या, आई एम फाइन। आप कैसे हो? बस देखिए, सुनने नहीं सर्वाइविंग। मिलता। या सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये जो इस 100 आवर्स 100 स्टार्स के माध्यम से हम पीएम केयर्स फंड के लिए लाइव डोनेशन जनरेट कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड इज अ डेडिकेटेड नेशनल फंड विच डील्स विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, और इस वक्त कोविड 19 पेंडेमिक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लिसनर्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, उनके लिए एक मैसेज है कि आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपको उसे अच्छा। क्लिक करना है वो स्क्रीन के, और या तो फिर एक लिंक है जो स्क्रीन के बॉटम में है। यू कैन क्लिक इट एंड प्रोसीड टू कंट्रीब्यूट। अपना डिटेल्स ओके। भरिए एंड मेक योर डोनेशन बाय क्लिकिंग ऑन प्रोसीड। इट्स अ नोबल कॉज, सो प्लीज दिल खोलकर करिएगा। So that's 100 hours, 100 stars. So first is of course lockdown update. First segment. तो क्या मिस कर रही है आप इस लॉकडाउन में? क्या प्रिकॉशंस लिए है आपने इस लॉकडाउन में? एंड व्हाट आर थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू? वी आर लर्निंग समथिंग न्यू। क्या कर रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग इन दिस लॉकडाउन? ऑफ कोर्स मैं अपनी लाइफ तो बहुत मिस कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ वर्कोहॉलिक। आप काम करते राइट। रहते हो। लाइक आई फील यू ऑल आर लकी कि आप काम कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि we are like so many people are taking care of us, like the essential service guys, the policemen, the doctors, everybody is there on our duty. तो मिस तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उस मिस से ज़्यादा आई फील कि अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर से अभी पूरी दुनिया गुजर रही है। बहुत ही नाजुक फेज है एंड आप घर रहकर ही अपने देश का साथ दे सकते हो। तो आई थिंक आज आई थिंक मोर देन, जब प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया था, मैं एक हफ्ता करेक्ट। पहले से क्वारंटीन में थी। तो ओह। just for, yeah, because I was feeling a bit scared to go out because COVID इतना बाहर इतना स्प्रेड हो रहा था। सो बहुत दिन हो गए हैं और मैं घर से, अपने दरवाजे से एक कदम भी बाहर नहीं निकली हूँ। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है आपके लिए। जी जी। तो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप, जो घर पे भी रह के आप घर में फैमिली है, पूरा है, तो आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? घर में तो आई थिंक इतनी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में सब सेफ हैं, कंफर्टेबल हैं। बट बस यही प्रिकॉशन ले रहे हैं कि बाहर बिल्कुल भी स्टेप आउट ना करें। कभी कभी मैं देखती हूँ अपनी बालकनी से बाहर, तो लोग बाहर घूम रहे होते हैं, स्पेशली शाम के टाइम इवनिंग वॉक्स कर रहे होते हैं या यूं ही टहल रहे होते हैं। तो आई फील जब इतनी स्ट्रिक्ट ये कंडीशन है, इतनी नाजुक कंडीशन है, तो इस टाइम पर हमें बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, और घूमने फिरने टहलने ये सब तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज इससे हम बहुत डेंजर में डाल रहे हैं अपने खुद को और अपनी फैमिली को भी। तो जब तक हम ये चेन ब्रेक नहीं करेंगे वायरस की, तब तक हम इसको पार नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को। तो स्टे होम, स्टे और सेफ। या और क्या नई चीज सीखा है आपने? कुछ सीख रहे हैं आप इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के? यू आर प्लानिंग मैं समथिंग क्या? क्रिकेट खेलना सीख रही हूँ। लकीली हमारे पास ओह। टेरेस है। या लकीली हमारे पास टेरेस है, तो शाम को हम खेलते हैं वहाँ पर क्रिकेट। तो वो मैं सीख रही हूँ, तो बहुत मज़ा आता है उसमें। और बाकी तो दिन भर में आप बोर्ड गेम्स खेल लेते हो, कुछ देख लेते हो टीवी पर, ऐसे ही लाइक ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं हो रहे दिन, बट आई रियली राइट। फील, या आई रियली वांट कि जल्दी खत्म हो, बिकॉज आई एम रियली मिसिंग माय वर्क। या तो घर पे क्या वेब सीरीज क्या देख रही है? कौन सी मूवीज देख रही है? कुछ स्पेशल डिड यू वॉच? एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है द क्राउन, जो कि क्वीन हम्म। एलिजाबेथ टू की लाइफ से है जी। तो वो मैं देख रही हूँ, आई एम जस्ट हुक्ड टू इट राइट नाउ। आई डोंट वांट इट टू एंड ओनली। I can understand. So moving forward again, मैं ये कहूंगा कि just a reminder to all our viewers, don't forget to donate to PM Cares Fund, जो कि आप कर सकते हैं by scanning the QR code और clicking the link at the bottom of the screen. Yeah, so Divya, next segment है celebrity life in Corona times. That's a 2.0 version of your routine in comparison to old routine. तो बताइए old routine क्या था और अब क्या हो रहा है? ओके। मेरा ओल्ड रूटीन तो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मेरी पिक्चर सत्यमेव जयते 2 भी स्टार्ट होने वाली थी, तो उसका प्रेप ऑलमोस्ट स्टार्ट था। तो वी वर डिस्कसिंग द कॉस्ट्यूम मीटिंग्स हो रही थी,
और प्लस क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास थी, सो डिस्कसिंग द सीन्स विद माय डायरेक्टर, ये सब काम चल रहा था। बट अभी तो बिल्कुल घर में, तो सब काम बंद हो गए। घर में सिर्फ आई थिंक हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं बहुत सारे लाइव्स कर रहे हैं। और या यही हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है। मैं तो दिन रात ही काउंट करती रहती हूँ। आई लॉस्ट काउंट ऑफ द, आप मुझसे आज भी पूछोगे कि क्या डेट है और क्या डे है, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या दिन है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जल्दी खत्म हो कोरोना एंड वी ऑल गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स। तो कितने बजे सो रहे हैं आप और कितने बजे उठ रहे हैं? आई थिंक 2 तो बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं सोते सोते। और उठते हैं वही लाइक कभी कभी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी लाइक अराउंड 10-10:30, या बिकॉज बहुत लंबे दिन होते हैं तो नाइसर अगर आप लेट उठे, बिकॉज लेट उठते हैं तो फिर आपका आधा दिन कट जाता है। What to do? That's a very interesting point. But यही हो रहा है, लोग 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, they are getting up late, 11 o'clock, 12 o'clock. कोई, and as you mentioned कि वो टाइम का और डेट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आज सैटरडे है या संडे। लोग अच्छा आज संडे है तो it's happening like that. और खाना मतलब जो है वो भी एक और चीज है, कितना कंट्रोल कर पा रही है और क्या मिस कर रही है खाने में? एक्चुअली मैं हमेशा से घर का खाना खाती हूँ, तो आई लाइक होम फूड। तो मैं खाना तो एज सच घर का ही खाती हूँ एंड आई एक्सरसाइज, यू नो, सो आई डोंट, मैं डाइट भी नहीं करती। मैं कोई ऐसा चीट डे भी नहीं होता कि किसी दिन मैं पूरा चीटिंग करके बहुत कुछ खा लूँ। सो आई एम अ गुड ईटर, अ हेल्दी ईटर, आई लाइक ईटिंग, आई कांट diet and I exercise, so I think all that is in control. Okay, moving forward again, just a reminder to all our viewers, we are celebrating 100 hours, 100 with 100 stars, और don't forget to donate to PM Cares Fund, जो कि आप कर सकते हैं by scanning the QR code और clicking the link at the bottom of the screen. दिव्या, next is public demand. तो आपके जो die hard fans है मेरे जैसे और बहुत सारे, उन सब के कुछ questions आए तो थोड़े क्वेश्चंस है जो आई जस्ट आस्क। सबसे पहले अनीता ने पूछा है कि दिल्ली से मुंबई आने के बाद साउथ की फिल्में कैसे मिली आपको? दिस इज ऑलवेज अ इंटरेस्टिंग थिंग। आपने दिल्ली से मुंबई आई फिल्मों के लिए, योर फर्स्ट फिल्म वाज अ साउथ फिल्म? यस, माय फर्स्ट फिल्म वाज अ साउथ फिल्म। एक्चुअली मैं जब मुंबई आई थी तो मैंने एक एड शूट किया था, जो मेरा पहला एड था रिलायंस के लिए। तब रिलायंस फोन्स लॉन्च हो रहे थे, रिलायंस फोन्स थे नहीं, तो इट वाज आल्सो द फर्स्ट एड फॉर रिलायंस। उनके जो मोबाइल फोन का उनका फर्स्ट एड था और मेरा फर्स्ट एड था, तो वो एड बहुत पॉपुलर हो गया एंड उसके बाद मुझे साउथ से बहुत कॉल्स आने लगे। और तब बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स होते थे जो आपको एड्स और म्यूजिक वीडियोस के थ्रू आपकी कास्टिंग बहुत जल्दी हो जाती थी। दैट्स हाउ इट हैपेंड। देन आई वेंट टू हैदराबाद, आई गेव माय ऑडिशन एंड दे सिलेक्टेड मी एंड आई डिड माय साउथ फिल्म व्हिच वाज कॉल्ड लव टुडे। एंड वेरी नाइस मेमोरीज आई हैव हैदराबाद की, क्योंकि मैं लाइफ में कभी हैदराबाद नहीं गई थी एंड सडनली आई वाज स्टेइंग देयर फॉर 2-3 मंथ्स। बहुत मिर्ची वाला खाना होता है वहाँ पर। तो या और वहां से फिर अगेन हिंदी फिल्मों में एंट्री हो गई। दैट्स अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जी, that was I got because of that Reliance ad. So वो भी मुझे Reliance ad देखकर ही कॉल आई थी। So that ad was very lucky for me. Okay, सुमन कस्बे का क्वेश्चन है कि प्लीज मैम हनी हनी एक्सपीरियंस विद सलमान के बारे में कुछ बताओ और एक आध लाइन गा के भी सुनाइए। ओके, सो हनी हनी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 दिन का शूट था हमारा फिल्म सिटी में। वेबी मर्चेंट ने गाना कोरियोग्राफ और डायरेक्ट किया था। मुझे याद है कि उससे पहले आई थिंक 2 दिन की रिहर्सल्स थी, बिकॉज मैं और एक और लड़की थे। सो रिहर्सल्स में तो सलमान नहीं थे, बट जब हमारी रिहर्सल्स हुई तो मैंने बहुत जल्दी डांस सीख लिया। तो वेबी जी ने मुझे कहा कि ये तो पूरा सीख गई है, तो अभी और रिहर्सल्स की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो जाने की अनुमति मिल गई थी, but the other girl had to really work hard on her dance. And then we had a very good shoot for 2 days, and I was so thrilled to see Salman and meet him, because I have been his die-hard fan बचपन से, so I was very excited. It was a big project for me. और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं तो मतलब I was in after the shoot of that video for 4 days. I think just still in, I think मैं कहीं ऐसा लग रहा था किसी और दुनिया में हूँ। I was just like yeah. Okay, next is मितुल पूछ रहे कि your first Hindi film was a grand film with Amitabh Bachchan and Akshay Kumar. Please share some memory working with both these guys.
तो आप तो बहुत एक्साइटेड हो गए होगे जब आपको स्टारकास्ट पता चलिया होगा कि अमिताभ बच्चन है, बॉबी देओल है, अक्षय कुमार है। जी जी, एक्चुअली मेरा ऑडिशन हुआ था पिक्चर के लिए। तो यहाँ पे जो लोटस पेट्रोल पंप है अंधेरी में, ओशीबारा में, उसके ऑपोजिट एक गली जाकर एक छोटा सा स्टूडियो है जहाँ मेरा ऑडिशन हुआ था। एंड मेरे साथ और 2-3 लड़कियां ऑडिशन कर रही थी, उसमें से एक तो बहुत नोन एक्ट्रेस भी थी जिनका नाम मैं नहीं लूंगी। सो व्हेन आई वाज सिलेक्टेड आई थिंक आफ्टर 1.5 to 2 months and जैसे ही मैं सिलेक्ट हुई इमिडिएटली मेरी कॉस्ट्यूम ट्रायल्स एंड इमिडिएटली वी वेंट ऑन सेट्स ऑन द फ्लोर्स एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इतने बड़े सुपरस्टार्स के साथ मैं काम कर रही थी। अमित जी के साथ जो कि इतने डेडिकेटेड है, अक्षय कुमार के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा अगेन डिसिप्लिन्ड है, बॉबी देओल। सो आई वाज वेरी थ्रिल्ड एंड मेरा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वी शॉट इन राजस्थान, वी शॉट इन मनाली, सो यू नो वी वर शूटिंग आई थिंक 3 schedules में हुई थी। एंड आई हैव फॉन्ड मेमोरीज एंड आई एम ऑल्सो सो थ्रिल्ड अबाउट द फैक्ट कि आज तक सभी मुझसे, मैंने एक ही फिल्म की है और आज तक मेरे जो पूरे फैंस हैं वो उस फिल्म के मेरे डायलॉग्स लिख के भेजते हैं और एक फिल्म से ही मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन और सबका प्यार मिला कि वो उस फिल्म को अभी तक इतने साल बीत गए पर याद करते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन फॉर दैट। And I have a favorite song also, that is that जो मुझे प्यार करो वाला, that song is a fabulous song उसमें से। मुझे प्यार दो जी। I hope you played often। Of course, but पहले वाली का एक आपका लाइन गाना बाकी था हनी हनी से, तो please if possible। Oh, that's easy। हनी हनी हा हा हनी हनी हा हा हनी हनी, जिद ना करो ये दिल दा मामला है, जरा समझा करो, हनी 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 हनी। So sweet, so sweet. Next is Jay का question है, Yaria had best music and locations, so how much efforts went behind this? ये भी बहुत interesting question है। Lot of efforts. In fact, यारियां के पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत सालों से, 5 सालों से। उससे पहले मैं ट्राई कर रही थी फिल्म बनाने के लिए और लोकेशंस पे मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। आई ट्राई टू फाइंड लोकेशंस जो कभी किसी ने नहीं देखी होती और ऐसे ही मैंने लोकेशंस नॉर्थ ईस्ट का, जब मैंने आई डिड अ रेकी नॉर्थ ईस्ट की, तो मुझे इतनी अमेजिंग लोकेशंस मिली। कई लोकेशन बहुत डिफिकल्ट टू टेरेन थी क्योंकि आपको 1-1 घंटा वॉक करके वहाँ पहुँचना पड़ता था, गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती थी। बट आई जस्ट वांटेड टू शोकेस द ब्यूटी ऑफ इंडिया ऑन माय स्क्रीन एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि जब मैं दिखा रही थी वो लोकेशंस तो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रही थी एज अ फिल्म मेकर, एज अ इंडियन सिटीजन, बिकॉज यू ऑल्सो शोकेसिंग द ब्यूटी ऑफ योर कंट्री। एंड बहुत मेहनत से वो लोकेशंस मुझे मिली थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट फिल्म एंड बहुत मैंने उसमें हार्ड वर्क डाला उसके पीछे। सो या इवन सॉन्ग्स यार, एक गाने आज भी लोग उसके, उस फिल्म के सारे गाने, और एवरी सॉन्ग वाज सुपर हिट। जी, मैंने बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ भी किए यारिया में एंड जब लोगों को इतनी पसंद आई पिक्चर, इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड इट वाज न्यू कमर्स, आई हैड मेड इट वेरी स्मॉल बजट एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाज ऑलमोस्ट 56 crores and then सैटेलाइट पे भी परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल ऑन स्टार रिपीटेडली शोकेस करता रहता है पिक्चर को, सो ऑन देयर होल नेटवर्क it's been a big huge hit. So yeah. Okay, Seema का question है कि heroines in your films appear very beautiful and glamorous. Any special reason for that? I think I work hard on all aspects and on the girls, like that is I think always a director's vision कि कैसे आप लड़की को दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। सो आई लाइक गर्ल्स who are very delicate, who are very sweet looking, very innocent looking, at the same time very fresh. तो मैं मेहनत करती हूँ सभी पूरी कास्ट पे मेहनत करती हूँ कि उन्हें कैसे बहुत अमेजिंग दिखाएं, कैसे उनके कॉस्ट्यूम्स हो, कैसे बाल हो, कैसे लुक हो उनका। ओके, सौरव का क्वेश्चन है कि याद पिया की आने लगी इज अ रेज, डिड यू एक्सपेक्ट इट टू बिकम सच ह्यूज हिट? वो तो एक फैक्ट है यार, किसी ने मतलब इतना, अभी भी टचवुड इट्स नॉट स्टॉपिंग दैट, आपकी जो स्टेप आल्सो दैट हैज बिकम हिट एंड पीपल आर वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। डिड यू एक्सपेक्ट दैट?
थैंक यू सौरभ फॉर इट। नो, आई डिडंट एक्सपेक्ट इतना। जब आप बना कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिविटी से कर सकते हैं, बट ऐसे कभी सोच के नहीं कर सकते कि इतना हो या इतना क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि फिर वो मुझे लगता है कि फिर वो सिर्फ प्रोजेक्ट होके रह जाएगा, वो आपके दिल से नहीं होगा। दिल से तो आप जैसे बोलते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो, तो ऐसे ही आई फील करके करना चाहिए। इतना बड़ा इट बिकेम सो बिग एंड मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, ऑडियंस ने जो एक्सेप्टेंस दी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। टुडे it's touched 250 million. So yeah, so it's still going strong. I hope this corona gets over fast and we are able to get part 2, because part 2 के लिए सभी वेट कर रहे हैं और हम भी उतनी ही जल्दी में कि सबके सामने part 2 लाएं। मैंने खुद ने देखा है, पीपल फैंस वॉकिंग अप टू यू एंड दे आर ऑल कॉपिंग दैट स्टेप, एंड वो जो प्यार जो इस सॉन्ग को मिला है, बहुत कम ऐसा होता है जो सॉन्ग्स को इतना प्यार मिलता है। आई सीन दैट। मतलब क्या था कोई बेस्ट फैन मोमेंट या समथिंग, इफ यू कैन शेयर मोर ऑन दिस सॉन्ग? या So many, it's impossible for me to share. मैं 5 या 6 कॉलेजेस गई थी। एक मैं इंदौर में गई थी, वहाँ पे भी सब सारे स्टूडेंट्स वो गोइंग सो क्रेजी। आई रिमेम्बर मैं बॉम्बे की कॉलेज गई थी और जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो सभी लड़कों ने लड़कियों ने, आई वुड स्पेशली लाइक टू से लड़कियों ने, बिकॉज मुझे आई थिंक 6-7 रेड लाइट्स तक चेस किया मेरी गाड़ी को, लड़कियां स्कूटीज में थी। So I was so shocked कि लड़कियां स्कूटी में मुझे चेस कर रही हैं। So it was so amazing because they were so thrilled to see me and to have me in the college, and especially in Bombay you don't expect that reaction because Bombay में nobody is so starstruck up. Everybody is like little chilled out क्योंकि देखते रहते हैं सब, but यहाँ पे when they chased me, so it was a big moment for me, and I got such a fabulous reaction everywhere in all the 5 to 6 colleges I went. So I'm just thankful for your acceptance guys, and this just motivates me to keep working more because एक as an artist आप audience के लिए काम करते हो तो उनकी acceptance बहुत जरूरी होती है। प्लीज एक लाइन। Okay, I think आजकल क्योंकि हम सब क्वारंटीन में हैं, हम सब लॉकडाउन में, तो मैं यही लाइन गा सकती हूँ जो कि बहुत एप्ट है कि हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं, मैं तो मर जावा हाय कोरोना जो मुझसे मिलने आए, मैं तो मर जावा हाय कोरोना जो मुझसे मिलने आए, सांसें मेरी है कोरोना के हाथों में, याद पिया की आने लगी हुई भीगी भीगी रातों में। ये सारे एक्चुअली मीम्स मेरे फैंस ने बनाए हुए, तो वहां से मुझे मिला है। Wow. It's going so apt, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। In fact, we'll make a nice knock video for this in the end. बहुत अच्छा था ये। Next is निधि का पूछना है कि how did you and Bhushan sir meet? Was it a love at first sight? No, okay, I met him at my director Anil Sharma's house, जिन्होंने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों direct की थी, and it wasn't I liked him when I met him. I found him to be very innocent. I would like to say the qualities which attracted me towards him would be his innocence, that considering he was a big man, still he had that innocence in him, and he doesn't smoke or drink, which I also don't, and he's a vegetarian and so am I. But having said all this, these are the qualities which really I liked in him. It was an arranged marriage. It wasn't a love marriage. I mean, he was really after me for a long time, and then I was staying alone in Mumbai, so I had come with a huge responsibility because मेरे parents ने मुझे all the way from Delhi अकेले मुंबई आने दिया था at a very tender age, and I was staying here alone. So I didn't want anything to go wrong in my life जिससे कि my parents feel embarrassed. So I was very clear that I'm not gonna have any affairs and all of that. वो बात भी मैं बहुत clear थी. So when he was like after me, so I just told him, if there's anything you should talk to my parents, and I didn't really expect him to go to my parents, or I didn't have anything like that in my mind. शादी का ख्याल तो मेरे mind में था भी नहीं, because खुद ही मैं बहुत young थी. But then he just went to my parents, and then he kept on. He was on a mission, so he kept at a mission
finally, yeah, it happened. वाह। जतिन का सवाल है कि और नेक्स्ट फिल्म इज सत्यमेव जयते 2 विद जॉन, सो विल वी, क्या हम डिशुम डिशुम फाइटिंग या डांसिंग करते हुए आपको देखेंगे इस फिल्म में? फाइटिंग तो नहीं, बट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल है जो कि मेरे डायरेक्टर मिलाप ज़बीनी ने लिखा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और क्योंकि फिल्म पूरी मासी कमर्शियल फिल्म है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड थैंकफुल टू जॉन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम एक्साइटेड। या ओके, सुरभि का सवाल लंबा है थोड़ा। हाउ डू यू मैनेज टू बी सो ब्यूटीफुल, ग्लैमरस एंड मल्टी टैलेंटेड? आप एक बच्चे की माँ है, फिर भी इतनी हॉट एंड हैपनिंग लगती है, लोग आपके पीछे दीवाने हैं, तो इसका राज क्या है? Oh God, Surbhi, I don't know all this. You know, I'm very passionate और hardworking. जो भी मैं करती हूँ, चाहे looking after my child हो या कुछ भी हो, you know, for me it's very important to put in all my passion. I have a very good relationship with very good bond with my child, I would like to say. And at the same time, even in my career, I'm very ambitious. So I just do everything with a lot of heart. I think आप दिल से करो तो everything सब चीज़ों में आपकी वो लगन और मेहनत दिखती है। और क्योंकि हॉट की बात तो मुझे नहीं मालूम, आई थिंक बहुत टाइम तक लोग मुझे सिर्फ क्यूट क्यूट कहते थे, बहुत सालों तक। तो मैं ये सोचती भी थी कि लोग मुझे लोगों ने इमेज ब्रैकेट में स्लॉट कर दिया क्यूटनेस के। सडनली अब याद पिया एंड ऑल दैट, पीपल आर कॉलिंग मी हॉट, सो आई कांट आंसर दैट। दैट्स व्हाट द लोगों का vision and perception hai, but I've always been into working out and taking care of my body and yeah, and skin ke bare mein I think I'm not too much of a makeup person. I like keeping my skin bare. मैं बहुत ज़्यादा like I don't get my eyebrows done, I don't bleach my face, so my mother has never let me do all of that, you know. So I think that also goes a long way. जब आप bleaching नहीं करते, आउटसाइड केमिकल से अपने स्किन को ट्रीट नहीं करते, तो वो वर्जिन लगती है स्किन आपकी। और ऐसा बिकॉज जितना आप दूसरे किसी का हाथ अपने चेहरे पे लगाकर ट्रीटमेंट्स कराते रहेंगे, आई थिंक उससे मैच्योर हो जाती है स्किन में भी। ओके, लास्ट है योगेंद्र का सवाल है कि इज इट ट्रू कि भूषण कुमार जी आपको 10 करोड़ का गिफ्ट देने वाले थे, क्या यारियां डायरेक्ट ना करे? हे भगवान। ओके, आई वुड लाइक टू से कि जब मैंने यारिया डायरेक्ट की थी तब मैं इतनी इतनी आई थिंक इतनी बड़ी भी नहीं थी, मैं खुद ही बहुत छोटी थी। और एक मेरे में ये इंट्रिंसिक क्वालिटी है कि मैं आई हैव अ लिटिल किडिशनेस इनसाइड मी। लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यू आर स्टिल अ किड, यू हैव, इट्स नॉट जस्ट द वे आई लुक और दिस थिंग, बट देयर इज दैट इंट्रिंसिक किडिशनेस। तो कई बार कोई क्वेश्चन अगर मीडिया पूछती है तो मैं कुछ बोल देती हूँ, बाद में मुझे लगता है वो कौन, मैंने तो बड़ी इमेच्योरली ये बात आंसर कर दी। सो दिस इज वन ऑफ दोज इंटरव्यूज व्हिच आई लाइक टू से। जब यारिया के टाइम पे इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ऐसा एक इंटरव्यू में कह दिया था जो मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत बोला है। This was because my husband said he don't direct the film because this happened I think 5 years before Yariya, when I was like very young, and then I was planning to get into direction. So he was feeling कि ये कैसे संभालेगी पूरा सेट पे, सब चीजें कैसे संभालेगी, it will be a lot of टेंशन फॉर हर। और आपको मुझे सिर्फ डायरेक्शन नहीं करनी थी, मुझे प्रोडक्शन भी संभालनी थी और उस बजट में पिक्चर बना के देनी थी। और आपको पता है कि बड़े बड़े लोग इतने जो होते हैं कई बार फेल हो जाते हैं बजट इश्यूज में, आपका बजट बिखर जाता है। और कितने लोग हैं जो आपको प्रोडक्शन में चीट कर लेते हैं, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप सेट पे काम करते हो। इट्स डेफिनेटली नॉट इजी एंड अ लॉट ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। और मैं तो कहाँ पहाड़ों पे जाकर माउंटेन्स क्लाइंब करके ठंड में, आई शॉट द मूवी इन दिसंबर इन नॉर्थ ईस्ट इन विंटर्स में, जहाँ पे एवरीडे लाइक माइनस में ही टेम्परेचर रहता था। सो आउट ऑफ हिज कंसर्न एंड ऑल दैट ही सेड कि इतना बजट लग रहा है पिक्चर में, तो डोंट डू इट, आई गिफ्ट इट टू यू। सो that was just his way to show his protection around me कि don't do it, it's not so easy, you feel he was feeling कि बहुत मुश्किल होगा, मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। बट जब यारियां का ये इंटरव्यू हुआ, सो आई सेड लाइक दैट, बट आई थिंक उसका बाद में बहुत गलत मतलब निकला जो भी सबने फील किया। बट ऑफकोर्स आई वुडंट एक्सपेक्ट दैट गिफ्ट फ्रॉम हिम और एनीवन, बिकॉज आई लाइक टू बिलीव कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ, क्योंकि पिक्चर बना के दी मैंने उनको और बहुत सक्सेसफुल हुई और बहुत ज़्यादा उससे एक तो नाम भी बना, हमारी कंपनी का बहुत नाम बना।
और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ कंपनी को. सो he was very happy and he realized and he realized my capability. I gained a lot of respect in his eyes. As a wife, it is very important, I think, for every woman to make sure that her husband respects her, that she earns that respect. So I think I was able to do that. Glad you cleared it out. Again, just a reminder for all our viewers, don't forget to donate to PM Cares Fund, जो कि आप कर सकते हैं by scanning the QR code or clicking the link at the bottom of our screen. हम celebrate कर रहे हैं 100 hours, 100 stars, and next segment जो है वो है social media अदालत. So I'm going to show your photographs और उससे क्या आपके मन में आ रहा है कुछ जो आप ही के social media से है. Yep. So सबसे पहले तो है ये picture. Can you see? No, I can't see the. No, I can't. Yeah. Oh yeah, I can see now. I can see dolphin kissing the dolphin. हाँ. Yes. बताइए उसके पीछे का क्या है ये राज? क्या राज है? I think जब ये मेरा वीडियो रिलीज हुआ था उसके अराउंड की पिक्चर, आई वुड से कि डॉल्फिन भी मेरे प्यार में पड़ गए थे. ऑडियंस के साथ साथ. I'm just kidding, but this was a fun moment I had in Dubai, जहाँ पे for New Year's we went for a dolphin show. मैं कभी भी डॉल्फिन से नहीं मिली हुई थी और मेरा बहुत मन था कि मैं पानी में जाकर डॉल्फिन्स को मिलूं, and it was very nice because जब आप उनको प्यार देते हैं तो they feel so loved and they also love you back. They give you so much of love, so it's like it's very unconditional, pure love. Okay, this is the next picture. Yeah. Yes. So this is Enid Blyton. I have fond memories of reading Enid Blyton throughout मेरे childhood में. मैंने बहुत सारी Enid Blyton की किताबें पढ़ी हैं और मैं बिल्कुल प्यार में थी उनकी बुक्स की. और ये one of the memory है जब I found the Enid Blyton book and I was flaunting it. See, this takes me back to my childhood. But those were the fun days, ना, reading Famous Five, Nancy Drew, and ये सब जो मजा आता था पढ़ने को, अब तो वो मिलता भी नहीं है. जी मैं यही सब पढ़ के बड़ी हुई हूँ. Famous Five, Nancy Drew, The Wishing Chair, all of those. Yeah. Okay, here's the next one. Okay. Yeah, this is at Universal Studios in California, and this is also a fun trip which I went for last year. और बहुत मजा आया था वहाँ पर. तो मैं पहली बार जा रही थी यूनिवर्सल स्टूडियोज कैलिफोर्निया में. So you're a big time Harry Potter fan? Yeah, I am not, but actually my son is a very big Harry Potter fan. Okay. So once again, this is your Bollywood spy RJ Divya Solgama in conversation with beautiful, multi-talented Divya Khosla Kumar. हम celebrate कर रहे हैं 100 hours, 100 stars, non-stop tribute to COVID warriors. And for all our viewers, don't forget to donate to PM Cares Fund, जो कि आप कर सकते हैं by scanning the QR code or clicking the link at the bottom of the screen. Divya, next is Never Ever Ever. So I don't know, I'm not comfortable in this, but मेरे टीम ने जो कुछ questions है तो आपके लिए. Never Ever Ever spied on my neighbors. Yeah, I don't think ever, because maybe I guess I have when I was a kid, because मैं जब छोटी थी और दिल्ली में आप थोड़े बदमाश तो रहते हो, तो सुबह सुबह हम निकलते थे मैं और मेरी फ्रेंड्स मॉर्निंग वॉक के लिए, और हम लोगों की घंटियां बजा के भाग जाते थे. वो आते थे कि किसने घंटी बजाई, तब तक हम छुप जाते थे. इट वाज नॉट अ स्पाई, बट वी यूज्ड टू ट्रबल देम. एंड ऑन थिंकिंग अबाउट इट, नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक बचपन में आप सब ये गलतियां करते हैं हम. Okay, never ever stalked an ex-boyfriend on a social media. No, never. I've not really had any boyfriends, only no boss. Yeah, you said that. Ex-boyfriend पूछोगे तो I've had friends, but never boyfriends. Okay, never ever cheat. I think मेरी शक्ल से ही दिखता है कि कोई. But you just said ना कि आपका फोकस तभी सिर्फ फिल्मों पे था, करियर पे था, तो you were that was there. So never ever cheated in a test. ये तो करा है. अनफॉर्चुनेटली स्कूल में थोड़ी बहुत मैं बहुत स्टूडियस थी, बट इतनी भी ऐसा वो नहीं थी कि कभी कभी चीटिंग तो हो ही जाती है. जब आप बहुत फंसे होते हो तो थोड़ी बहुत हेल्प ले ही लेते हो, बट ऐसे कोई बिग वे से ऐसा कोई पेपर लाकर और अपने इधर उधर हाइड करके ऐसा कभी नहीं किया. कोई मेजर नहीं किया. Okay, never ever cheated in games, you know, card, hide and seek, chess. पत्तों में God, वो भी किया है.
वो भी किया है, नहीं करना चाहिए, बट थोड़ी बहुत जब आपको बहुत खेलने का, आपको जीतने का मन होता है तो आप थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हो। भूषण सर के साथ 100% होता ही होगा पत्तों में। आई थिंक मोस्टली मैंने ये सब बचपन में किया है, मोर देन अच्छा, नाउ। नॉट नाउ। या मोर देन नाउ आई हैव डन इट इन बचपन, जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, यू वांट टू बी एन अप ओवर देम। Okay, never have entered a Facebook in, a drunken state or a sleepy state. द फेसबुक, Yeah. मतलब फेसबुक पे कुछ पोस्ट आपने नींद में या ड्रंकन एक्चुअली मैं पीपल कभी ड्रंक टेक्स्ट फेसबुक करते हैं। पर ज्यादा रही नहीं, मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पर, आई मैनेज माय इंस्टाग्राम, सो फेसबुक पे आई एम नॉट सो एक्टिव। ओनली जब आया था तब आई वाज टू बिजी गेटिंग इनटू डायरेक्शन एंड लर्निंग, तब भी मैंने बहुत लेट अपना अकाउंट खोला, और कभी मैंने अच्छे से कभी पोस्ट किया ही नहीं है फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हूँ, तो इंस्टा के लिए बोल सकती हूँ कि ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि ड्रंक स्टेट में और नींद में पोस्ट कर दिया, नहीं। Okay, never ever gone to work without a bath or shower. नो नेवर आई थिंक जब शूटिंग भी होती थी यारियां की, सनम रे की, जब मैं वो डायरेक्ट कर रही थी और इतनी ठंडी में हम शूट करते थे, तब भी आई यूज्ड टू मेक श्योर कि आई हैव अ बाथ एंड वो, बिकॉज इट जस्ट फ्रेशन्स यू अप आल्सो। नहीं तो आप मेंटली भी रादर देन जस्ट क्लीनिंग यू अप, बट मेंटली भी आप वो फ्रेश नहीं होते हैं। यू हैव टू हैव मेंटली, आप पूरे काबिल होने चाहिए सेट। Okay, never ever stepped in a dog poop barefooted or नो आई डोंट थिंक एवर, नहीं? आई डोंट थिंक एवर। Okay, nice. Okay, last, never ever used the bathroom in complete darkness. बाथरूम, Hmm. No, I don't think I have. I don't remember कभी आप वॉशरूम में और लाइट चली जाए, बट लाइट हमेशा, अभी तो कभी नहीं जाती। we have progressed so much, but दिल्ली में बहुत जाती थी। मे भी कभी ऐसा बचपन में मेरे साथ हुआ, but not now. Okay. चलिए, तो we'll move ahead to the final one. But उसके पहले once again, just a reminder, we are celebrating 100 hours, 100 stars, a non-stop tribute to COVID warriors. And please don't forget to donate to PM Cares Fund. QR code आप देख सकते हैं, you can scan it and send it. दिव्या, कुछ गेम्स क्या मस्ती कुछ करते हैं, तो चलिए आपको मैं कुछ फिल्मों के डीवीडीज दिखाऊंगा। आपको फिल्मों के पोस्टर्स को, कवर को देख के, मतलब पोस्टर देख के आपको फिल्म आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? और एक गाना अगर हो सके तो जो आपकी फेवरेट सॉन्ग्स या व्हाटएवर। ज्यादा टफ नहीं होंगे, बट यप। No, I can't see. हाँ, अंदाज अपना अपना। क्या बात है, वेरी गुड। या अंदाज अपना अपना। नेक्स्ट कमिंग, इसको मैं कैसे छुपाऊं? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। रोजा नहीं, लड़की कोई और है, नॉट मनीषा कोइराला। आई थिंक हाँ, रोजा ही है, रोजा। ओह, क्या बात है, मुझे लगा था ये गुगली होगा। वाओ, रोजा का तो सॉन्ग। मेरी दिल, मेरी जान, तुझ बिन तरसे नैना, नाना में तू है, दिल में भी तू है, सांसों में तू, दिल में भी तू, रोजा। वाओ, आई वाज एक्सपेक्टिंग आप कहेंगे दिल है छोटा सा, बट दिस वन इज आल्सो ग्रेट। ओके, नेक्स्ट। Oh, जब वी मेट। I'm so good at this. I'm feeling so proud. I know. This was the, ये इश्क हाय बैठे बिठाए, जन्नत दिखाए, हाँ ओ यारा, हाँ ना जो आने लगा। नाइस नाइस। चलो अब है best going on. This is my favorite film, चांदनी। had to be, yes, it's चांदनी। में नौ चूड़ियां है, जरा ठहरो सनम मजबूरियां है, नन्ही रातों की दूरियां है। अभी आपके एक फेवरेट हीरो की पिक्चर दिखा देता हूँ। चांदनी was the first film I ever watched. This is लड़की कौन है? सलमान को दिख रही, शायद मैंने प्यार किया, right? वो यार, क्या बात है। सॉन्ग शिट, गाना क्यों नहीं याद आ रहा है? दिल दीवाना,
तुम लड़की हो। दीवाना बिन सजना के माने ना। ओके चलो थोड़ा थोड़ा है समझाने से समझना। थोड़ा टफ निकालता हूँ, कुछ बहुत इजी हो रहा है, बहुत ही मतलब मुझे कच्चा नींबू बना दिया है इसमें। अच्छा हाँ, ये तो एक 1942 लव स्टोरी। ओह माय गॉड, क्या बात है वो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाथ जैसे यार। नाइस। ओके चलो, अब तो सब इजी इजी है। बाजीगर, बाजीगर में बाजीगर। I'm so good, I'm so तो आज यू आर द फर्स्ट, मतलब सारे, चलो ग्रेट। really हाँ तो बाकी है थोड़े, first person. the song, yeah, you give me an award now for this special award, first person to नहीं नहीं रुको, G9 के साथ थोड़ा सा कुछ तो रहेगा। ओ सिलसिला। अरे यार हद है, हद है। सिलसिला का भी गाना गाना है। गानों में मैं बहुत पुअर हूँ। ये कहाँ आके हम देखा एक आ गए हम यूं साथ चलते चलते। अब लास्ट वाली में तो मैं, दिस इज द मोस्ट टफ, मैं इसमें कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होने वाला। अभी तक दिस इज द इजीएस्ट। दिवाली तो लड़के ले जाएंगे। Yeah, you got everything, यार। Congratulations for Ghana, please. Okay, Ghana. See, अभी मुझे इतना एक सेकंड give me 2 तुझे minutes. देखा मेहंदी लगा के रखना। हाँ तुझे देखा, तुझे देख, अरे यार धुनी चली गई। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये कहां तेरी बाहों में मर जाए हम। You know, you won in this one, but अंताक्षरी में तो I'm sure जब लिरिक्स की बात आती होगी ना तो वहां पे तो गड़बड़ होती होगी, है ना? लगा ही था। But congratulations for this, and yes, we are done. So again, एक reminder for all our viewers out here. This is again 100 hours, 100 stars, non-stop tribute to COVID warriors, and don't forget to donate to PM Cares Fund. Divya would like to say something for PM Cares Funds, so please do share. So I would like to say कि guys, at this time you know our country really needs us, और आपको कोई बहुत बड़ी रकम डोनेट करने की जरूरत नहीं है। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एंड आई फील कि अगर एक जन भी 121 रुपीज 121 रुपए डोनेट करे तो आप मल्टीप्लाई करके देखो कि कितने करोड़ों में डोनेशन हो जाएगी। तो आप अपनी स्मॉल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, बट प्लीज कीजिए। Such a nice thought यार, बहुत ही अच्छा। Thank you so much, thank you so much. वेलकम टू 100 hours 100 stars, a tribute to the COVID warriors। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, let me tell you, there is a QR code जो आप स्कैन कर सकते हो और a link at the screen which can simply click. This link will take you to the PM Cares Fund and you can make a small donation. Simply अपना details दीजिए, अपना amount भरिए and click to proceed. Ladies and gentlemen, we have an incredibly special guest on 100 hours 100 stars, a tribute to COVID warriors. अब मैं इनका परिचय कैसे दूं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आई थिंक द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दिस जेंटलमैन इज टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, बिकॉज जो दूसरों का इंटरव्यू ले, जब उनका इंटरव्यू लिया जाए तो फिर सवाल बिल्कुल कड़क होने चाहिए। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, इंडिया का सबसे पहला डोमेस्टिक टेस्ट मैच किधर हुआ था एंड विच ईयर?
अरविंद, पहला बात तो ये है कि आप 100 आवर्स 100 स्टार्स कर रहे हो, मैं उसको 101 कर देता हूँ. हमारे देश में 101 एक अच्छा शकुन होता है. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम ईच ऑफ अस नीड every possible luck from every possible source. So why don't we include you in this list of 100 plus 1, because you are the interviewer. So let's make it 101, because that will sort of enable all of us to tide over this crisis better. Now coming to the question, I'll just change one word from domestic to international. Test match cricket was international. And 1933, between 15th and 18th December in Mumbai at the Bombay Gymkhana. And the second test, वो कलकत्ता में हुआ था in January. और अगर आप मेरे म्यूजियम में आएंगे तो उस मैच का सारे स्कोर कार्ड्स जो है, उस मैच का जो सेलिब्रेशंस हुआ था, जो इंग्लैंड का जो टीम आया था अंडर डगलस जार्डीन, उनके लिए कैलकाटा कॉर्पोरेशन ने एक लंच मीटिंग होस्ट किया था. उस लंच का मेन्यू भी मेरे पास है. सो ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं, और आपके शो में ये शेयर करना, ये स्पेशल शो में शेयर करना बहुत ही अच्छा है. जिन सवालों के जवाब गूगल बाबा के पास भी नहीं है, जिनसे हम करते हैं बहुत प्यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली बोरिया मजुमदार. बोरिया दा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप कैसे हैं लॉकडाउन के इस सिचुएशन में? हाउ आर यू स्पेंडिंग टाइम इन योर हाउस? देखिए, ईच ऑफ अस, हम लोग जितना ट्रैवल करते हैं, फॉर ईच ऑफ अस सॉर्ट ऑफ दिस लॉकडाउन केम ऑल ऑफ अ सडन, बट ये ग्लोबल वाइड फिनोमेनन है. सो मैं घर में आई एम डिवाइडिंग इट. अरविंद, मैं डिसिप्लिन में बहुत बिलीव करता हूँ, और and I have always done that. So I have come to terms with the lockdown because I have got a disciplined routine in place. I spend time with my daughter. I play with my dogs. I spend a lot of time doing research. मेरा 2-3 एडवांटेज है, और आज के दिन में आप भी देखो घर से शो कर रहे हो. So digital has progressed to such a degree, technology has progressed to such a degree that you and I are enabled. Technology has enabled us. And this is a global medium. So at one level, I am doing my research. At another level, spending time at home, reading as much as possible, consuming content on the social media platforms. So while it is hard, while it is difficult, at the same time, we all know that this is the time to stay at home and be safe. And we also request everyone watching this video to make a donation to the PM Cares Fund. Your thoughts on that? Each of us have. I mean, all of us have, not only to the PM Cares Fund. We've done it for the state. We've done it for multiple platforms. A lot of people individually have started contributions or raising money. Because as my friend Sania Mirza said the other day, nothing's enough. A situation is such that nothing can ever be enough. Having said that, each of us will do our bit, because that's why we are Indians. That's why we are together in this fight. So every one of you, whether it is a 5 rupee donation or a 5 million rupee donation, doesn't matter. Just donate. And no one should sort of say, oh, how much did you donate? That's not a question to ask. The question to ask is, have we done it together, and have we celebrated each other together? Okay. बोरिया दा, आप एकदम सच्ची आज मुझे बताओ, यू आर दैट किड ना इन स्कूल जो अलजेब्रा और मैथ्स के सवालों के जवाब में स्टैट्स और हिस्ट्री के आंसर्स दिए के आ जाता? आई मीन, you are so good with history, you're so good with stats. Sometimes I think जब आप एग्जाम देते थे, did you write the proper answer? You would just write the stats and then come out. देखिए, मुझे ना ये इंटरेस्टिंग सवाल है. मुझे एग्जाम देना आता था, अरविंद. I mean, I will tell you, I am perhaps a very, very good exam giver. There is a difference between studies and exams. और मुझे वो एग्जाम देना मैं सीख गया था, और इसीलिए ना आपका काफी खामियां आप मास्क कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी मैथमेटिक्स का पूछा मेरे से. मुझे अलजेब्रा और अरिथमेटिक बहुत अच्छा लगता था, बट ज्योमेट्री आई यूज्ड टू हेट. मुझे नहीं आता था. सो बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू गिव एग्जाम्स वेल, आई कुड मास्क इट. एंड you know me, I mean, I can fudge my way through a lot of things. So I could manage my way. हमारे देश में जो most popular word है जुगाड़, मैं वो जुगाड़ जानता था. So, that's how I managed my exams. और मैं बदमाश भी था. I mean, I used to, I could write very fast. So, in our system, if you again use discipline in an exam situation, I used to do that. And as I said, statistics, etc., frankly, it came naturally to me. I never exerted. अगर आप मेरे से पूछो, but interestingly, and because you are an absolute champion of music, I listen to all your shows. If you ask me 2 lines of a song, I don't remember. But I remember every possible stat in sport. I've asked this question of myself. Why is it that I don't remember music, but I do remember sport? If you sort of play a song, I can hum along. But if you ask me to say 2 lines of it, I don't. Maybe I'm conscious, maybe I'm scared, I don't know. But if you ask me anything on sport,
it just comes naturally to me as subconscious. Maybe that's how we are. We're going to have a little bit of fun here. For people watching you, I'm sure you've never done this before. जैसे कि आपने कहा कि pitch थोड़ा change होने वाला है. It's going to be a turning pitch and probably very difficult for you to bat on. I'm going to put together a little Bollywood quiz for you. ठीक है? और आप मुझसे बदला मत लीजिएगा. मैं क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगा. सवाल बहुत easy है बोरिया दा. I just want to see if you can answer this. My first question to you is, ये डायलॉग किस मूवी का है? मोगैम्बो खुश हुआ. देखो, मैंने मिस्टर इंडिया एटलीस्ट 30 बार देख चुका हूँ. I mean, and I'll tell you something. Whenever I used to travel, and now travel is an anathema for a while, but when I used to teach in the United States, and especially at the University of Chicago, you know, the temperature would be around -17, -18 degrees centigrade in January. ठीक है? तो मैं वो every time we would open our windows, my wife and I, we used to stay together. We had hardly any money, so we would open and see कितना बर्फ उस रात को गिरा है. So the deal was very simple. All you could do was stay at home. Stay at home. It's very similar. Stay at home. Go once to get groceries. Go once to the local co-op or the grocery store. Get your supplies. Come back home and stay there. And the deal was to watch Bollywood. So in my book, there are two kinds. There are two kinds, if you can actually say, you know, and we have fun about this. I used to consume everything. We used to consume whatever we could lay our hands on. There was this place called Devon in Chicago where you used to get DVDs. And in Melbourne as well, we had the same routine because we would go to our local store and local Kirana store. They would sell these Bollywood DVDs. They would sell DVDs of Fauji and Mahabharata and Ramayana and every serial that would come at that point in time. So, you know, all these things would come there, right? और मेरा स्कीम में दो तरफ का मूवीज होते थे, गुड एंड वेरी गुड, नो वर्स्ट मूवीज. बस व्हेन यू आर गेटिंग इट इन -17 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कंज्यूम करो और खुश रहो. तो मेरा मोगैम्बो खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ. तो मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि क्राइम मास्टर गोगो जो आंखें निकाल के गोटी खेलते हैं, ये किस मूवी में हमने इस किरदार को सबसे पहले एक्सपीरियंस किया? ये मुझे नहीं पता. ये देखिए, फाइनली बोरिया दा doesn't have an answer to a question. This is absolutely historic. अंदाज अपना अपना. Okay. But coming back to cricket and far more serious things, you are in touch with so many cricketers. I just want to know कि मतलब इस लॉकडाउन के माहौल में विराट कोहली या रोहित शर्मा, ये लोग अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं? I'm sure you're in touch with them through WhatsApp or through Skype calls. So can you tell us something about the current lot of cricketers? वो किस तरह अपना वक्त गुजार रहे हैं इस लॉकडाउन में? Yes, I am. I did a show with Rohit also, and I'm in touch with Virat. Rohit, for example, is spending a lot of time at home. I mean, he's told me some great stories and some great poignant stories, Arvind. For example, when he used to travel and his daughter is very young, as you know, his wife would tie up next to the daughter's cot Rohit's accreditation card, because that had Rohit's photograph. Because otherwise, if you don't see the father, you will not know who the father is. So the idea was that Ritika would tie up Rohit's accreditation card, which had his photo. So every time the girl would wake up, Samaira would wake up, she would see this man's photograph, and she realized that this is an important man in my life, because why is it that I see this photograph every day? So that was their way of getting the daughter used to the father. I thought this was an incredibly sweet story, and Rohit now sort of spending a lot of time at home. At the same time, these people have their own physical drills. Because whenever sport comes back, whether it's 3 months, whether it's 6 months, even if it's closed door stadiums, etc., it will come back. I mean, the world will move. There will be a vaccine. This is not the end of the world. So they have their routines. And in Rohit's case, it was his birthday a few days back, and it was very much at home. He's made enormous contributions to the funds that you've talked about. And he's also made contributions for animal welfare. That I think is very, very special as far as Rohit is concerned. Sachin, the same, feeding thousands of families in Mumbai and Maharashtra, made contributions, staying at home. It's difficult for these people, especially Sachin. The moment he comes out, thousands of people might come and touch your feet and take blessings and stuff like that, which is at this point in time not good, because you don't want congregation. So stars like them who attract other people coming to them, I think it's better for them to stay at home for the moment. So Dada gave us some gossip info. Who amongst the cricketers is very active on WhatsApp? मतलब instant reply आ जाता है. Quite a few of them are. I mean, Rohit is active for periods. So if it's certain period of the day, if you are on WhatsApp with him, he will respond within seconds. Virat
is fairly active on WhatsApp, fairly active. Saurav, for example, you've interviewed Dada for this particular show. Saurav is reasonably active on WhatsApp, especially with friends. Saurav is reasonably active on WhatsApp. Sachin is not. Sachin on SMS messages, you can get him again fairly frequently. I'm in touch with, including Mr. Gavaskar. Mr. Gavaskar is pretty active on WhatsApp. He's pretty active on WhatsApp. I mean, Mr. Sunny Bhai might be not sort of all the time like you and me, 24/7, but Sunny Bhai is very active on WhatsApp and will answer you very frequently. अच्छा, अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है कि WhatsApp के different groups में, family groups and office groups, do you also have a group with all the cricketers where you're sending puzzles and questions to keep yourselves mentally alert? Because of late WhatsApp पे जितने सवाल हो रहे हैं, जितने जवाब हो रहे हैं, I've never seen more I don't know, I never seen anything like this before. हर ग्रुप में कोई ना कोई सवाल कर रहा है. They're sending puzzles after puzzles. So do you have a group of cricketers where they're sending all these jokes and forwards? No, there is no such sort of common group for cricketers. But frankly, Arvind, I don't send puzzles. I mean, but we keep sort of joking all the time. I mean, and talking about interesting incidents and stories and fun. And I'm actually in the sort of process of writing my next book, and have been doing a lot of research, which has thrown up a lot of funny stuff. So I am very much in touch on WhatsApp with cricketers like Gundappa Vishwanath and Sunil Gavaskar, and I've sent them a lot of their stuff from old times, and they've been absolutely mesmerized कि ये तुम्हें मिला कहाँ से, ये सब हुआ था. And I'm like, what do you mean हुआ था? ये तो आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ मैं, आप कैसे बोल सकते हो हुआ था? अरे आप ही के साथ हुआ है. So these guys, and in fact, Mr. Vishwanath the other day almost had a fight with me. He said, "What are you saying? आप ये नहीं कह सकते हो, ये नहीं हुआ है." I said, "अरे सर, कहाँ से कह रहे हो आप नहीं हुआ है? मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको पेपर भेज रहा हूँ, डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, पेपर कटिंग भेज रहा हूँ, फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, आप देखो." So conveniently he had forgotten it, but he's an absolute legend. So there are these very interesting tidbits that keep going on WhatsApp, and not only Indians. I'm very much in touch with people in Australia, for example. Two of my best friends, David Warner and Michael Clark, we keep talking about the IPL. What's the situation in India? What's the situation in Australia? Have you got it under control? So multiple conversations. For example, David Warner's daughters and my daughter are almost the same age. So we talk about what they are wearing and what Bollywood songs they're listening to and the TikTok videos that David and Candice are doing. So the talk ranges from the serious to the mundane. Oh yeah, it's going very viral. David Warner's videos also. Absolutely. So, Boryada, the world is watching this. Our post-COVID-19, the world is going to be a lot more different. Stadiums are going to look a lot more different. Till the time we get a vaccine, I don't know when we can expect cricket to be back in action. Even Dada was like a little apprehensive. जब मैंने उनसे ये सवाल किया था, he said, that's a very difficult question to answer right now. I mean, that's for the global scenario as well. Your message to all the people, watching you on this. How do we recover from this trauma? And can you draw a little parallel with some of the cricketing greats, some of the qualities that we could take from the cricketing field to our daily, everyday life so that we could come out stronger and better from this? I actually have an answer. I do think the cricket will resume by fall. I think cricket will, with proper biomechanics in place and bio-friendly stadiums in place and all of that, it will be empty stadiums, but it will resume. If you see the updates from the European leagues, they're talking about Bundesliga end of May. They're talking about Project Restart as far as the English Premier League. They're talking about Italian Serie A. They're talking about September for the French League. They're talking about September, October for practically every football season. Even they're talking about Major League Baseball. These are more contact sports. There will be protocols in place as part of the new normal. Testing, quarantine. No crowds, at least for a start, till the time the vaccine comes. Look, if you can start trains, if you can start flights, there's no reason why you don't start sport. Right. Because it's the same principle, right? In fact, in cricket, all you need is 150 people to have an IPL game. You need the broadcasters, you need 22 players, you need the teams, maybe 40 players from the team. You need 150 to 200 people maximum, Arvind, maximum, to have a game. And to sustain that economy, sooner than later, you will see these plans put in place. Today, there is a sense of panic. We don't know what's happening tomorrow. But once this panic goes, your testing increases, your capacity increases, your science increases. America has already given emergency approval to Remdesivir. FDA has. So therapeutics will come.
So I do see resumption of sport in the fall. I do. And I'm saying this having read a lot of scientific literature and trying to understand the situation, because you don't want a whole sporting economy collapse, because that will impact thousands and thousands and thousands of lives, which are also important. Livelihoods are important. Not one person will lose his job, his family will as well. So you've got to keep all of that in mind once you mitigate the health emergency. Okay. Now, to learn from these people, every single thing is a learning. I will not use a cricketing example. I'll close out with a non-cricket example with my friend Deepa Malik. Deepa Malik in 1999, daughter of a army general, married into an army family, goes to hospital in 1999 and is actually told that your spinal cord is like a thread, because she had gone to hospital late. She was on doodh and haldi. Being a typical Indian, she had not gotten herself treated. She had a 4-year-old and a 2-year-old. So in 1999, when the doctors told her, she was given two alternatives, Arvind. Two alternatives. One, die. And the second alternative was be a paralytic all your life, and that's it. Now think about it. If I tell Arvind, can you stand up? If you tell Boria, can you stand up? You and I will naturally stand up. It comes naturally to us. Now if I tell you, never stand up. Think about it. What are you going through? Now Deepa tells me that, sir, I could have wallowed in self-pity all my life and cried my way to hell. But will that serve anything? The answer is no. So what did she do? She went back home, bought herself a microwave, bought Tupperware. This is 99 India, not today. Bought herself a Tupperware, and but not one, but many, and tried to teach her children how to heat the food. She created a disabled-friendly bathroom. She tried to teach herself to get in and out of clothes. Because she realized that after this operation, she will never be able to stand up. So she got herself ready to be a paralytic and lead the life of a paralytic. Then she goes back to the hospital, and when the doctor says, do you have a wish before you go into the surgery? And she says, yes. The doctor says, what? She says, can I walk into the operation theater? And the doctor says, why? She says, because this is the last time I will walk in my life, and I am ready for it. She walks to the operation theater, 23 and a half hours, a long operation, 23 and a half hours, 41 days in coma. 16 years later, she wins a shot put silver medal for India in Rio. You want to deal with adversity? Deal with adversity, because there are stories. Yours and mine will be mitigated. The vaccine will come. Every single day, if you read, whether it's therapeutics, whether it's vaccine, what is it? 1 year? 1 year max from now, because obviously the thing has started in January of this year. Mm-hmm. So by next April, by next May, you and I can confidently assert that this world will have therapeutics in place. This world will have vaccines in place. This world will have, containment measures in place. We would have dealt with it. Deepa will be dealing with it all her life. You and I, it's 1 year. So there are adversities, and I'm not taking anything away from the challenges that you and I face, Arvind. Job losses, mitigations, salary cuts, etc., our sense of insecurity, very serious. But there are far more serious adversities that people have dealt with, and this is the time to take a leaf out of their book. Absolutely. Boria, you could just go on, and one can just be an audience and a spectator to the lovely stories that you've actually shared with us today. Your thought on 100 Hours, 100 Stars, India's biggest digital get-together, a tribute to the COVID warriors. Kaisa tha ye experience? We wanted to make this interview a little light and fun, but then eventually we got into cricket and sports stories also, because that is, obviously the foray, where we love listening to, your stories and the way you share. So, kaisa laga aapko ye pura experience on 100 Hours, 100 Stars, a tribute to the COVID warriors? See, it's a great initiative, because agar aap 100 hours, 100 stars kar rahe ho to actually honor some people who have been at the front line. So, and secondly, this is the way forward. Digital is the way forward, and you guys are taking a lead in that. You're telling the world this is how technology needs to be used. So, very novel, number one, very effective, number two, and very important, number three. These are my three sharings, and it's always been great to hear you and obviously share some stories with you. Okay, and before we sign off, let's do something that you've never done on screen. I've never seen you do this. Let's sing a song together for anyone watching this. Okay? I will hum because my song means your show will not be watched, and I guarantee that. I absolutely guarantee that people will not watch it. So let me be I will be your assistant here. You take the lead. I will hum. नहीं दादा, मैं तो हमेशा रेडियो पे गाना गाते ही रहता हूँ, but you have to hum 1 or 2 lines with us as we end the show today. So the song that I've actually chosen is ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. So let's start with नहीं आप शुरू करो. I'll be honest here. आप शुरू करो. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे
तोड़ेंगे दम अगर तेरा यहाँ साथ ना छोड़ेंगे. मतलब पूरे गाने में आप वेट कर रहे थे कि मैं कब स्टार्ट करूं और पीछे आप आएंगे. Correct. Because you should always follow the leader. You should follow the leader. You should know your limitations. You should know what you're supposed to do at these times, Arvind. And I knew what I had to do. I had to follow you. What a lovely session, Boriada. I wish you and your family all the best, all the happiness. May you continue to entertain us. May you continue to research and write more and more. Let the stories come out for sports lovers like us, for history lovers like us. We get to experience such things from, such close quarters. Also, the way you actually narrate with your amazing style of story sessions. Thank you so much for joining us. Absolutely great. And wish you all the same, Arvind. More power to you. More power to your voice. More power to your station. More power to initiatives like this. Wish you all the very best. Thank you so much.